A very, very good morning to all of you. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Uh, सभी देखो, today we will discuss regarding one of the most important topic of ITBC, and that is transactional analysis. As such, I had already given this important topic in your assignment also ना. Assignment में मैंने already दे रखा है, तो कुछ हद तक आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना. So first of all, tell me, what do you know about transactional analysis? What is stated under this particular topic? इसमें क्या कहा गया है? इससे आप लोगों ने क्या क्या समझा है? कोई मुझे बताए कि व्हाट इज सर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है. अच्छा ठीक है, और कुछ? व्हाट इज स्टेटेड अंडर दैट पर्टिकुलर थ्योरी? सर ये कम्युनिकेटर और लिसनर के बिहेवियर से रिलेटेड है। कम्युनिकेटर और लिसनर्स के बिहेवियर पे है. अच्छा अच्छा ठीक है, और कोई? कोई थोड़ा बहुत बताओ, कुछ भी. ये कम्युनिकेटर और लिसनर्स के बिहेवियर पे है. देन एनालिसिस टू डिटरमाइन द ईगो. ओके, एनालिसिस टू डिटरमाइन द ईगो. चलो, और कुछ? सर अच्छा, इसको सबसे पहले एरिक बर्न ने इंट्रोड्यूस किया था 1950s में। हाँ ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. दैट इज वेरी गुड. बट व्हाट इज स्टेटेड अंडर दैट पर्टिकुलर थ्योरी, मैं ये जानना चाहता हूँ. अच्छा चलो, देखो इसको सर आप समझो. क्या पूछ रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज स्टेटेड अंडर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है? So that a person react differently at a real time situation. दैट अ पर्सन रिएक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, चलो देखो इसको स्टार्ट करते हैं. देखो, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एज सच, this particular analysis or this transactional analysis, it is purely an psychological term, and this particular term or this particular analysis is basically used under psychotherapy. साइकोलॉजी का एक पोर्शन होता है साइकोथेरेपी. ये साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, दे बेसिकली टेक्स द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, दैट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. ठीक है, इसको थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूं, उसके बाद फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है, साइकोलॉजी का एक एक सब पोर्शन होता है साइकोथेरेपी. ठीक है, साइकोथेरेपी जो करते हैं उनको बोला जाता है साइकोथेरेपिस्ट. ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? नो सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर. आ रही है सर. आ रही है. स्लो है, कोई कह रहा है स्लो है, कोई कह रहा है आ ही नहीं रही है. अच्छा चलो ठीक है, यस देखो. सर थोड़ा स्लो आ रही हाँ है। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है. यहाँ ध्यान दो. देखो, साइकोलॉजी की एक एक ब्रांच है या एक उसका सब पोर्शन है, दैट इज साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी करने वालों को कहा जाता है साइकोथेरेपिस्ट. सो बेसिकली द साइकोथेरेपिस्ट, दे टेक्स द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. वो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं. अब बात आती है कि किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं. बेसिकली this particular term transactional analysis is very very helpful to determine or to know about the interpersonal relationships. Suppose there are two persons or more than two persons, two or more than two persons. Now what kind of relationship basically exists between those two persons or more than two persons? मान लो दो व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच में what kind of interpersonal relationships are there? उन दोनों के बीच में कैसे relationships हैं, है ना. रिलेशनशिप्स का मतलब कि दोनों के बीच में व्हाट काइंड ऑफ इंटरपर्सनल, बिकॉज हर एक का एटीट्यूड अपना होता है, दूसरे का अपना एक प्रकार का एटीट्यूड होगा, या उसकी अपनी पर्सनालिटी होगी, दूसरे व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होगी. बट व्हेन बोथ ऑफ देम आर communicating with each other, or suppose both of them are interacting with each other, then what kind of interpersonal relationships is there?
ठीक है, तो उनके बीच में कैसा इंटरपर्सनल, उनका रिलेशनशिप कैसा है, इसको समझने के लिए ही ट्रांजेक्शनल एनालिसिस वाज बेसिकली framed, or it was basically launched, or it was basically this particular theory was given. ठीक है, इस थ्योरी को बेसिकली इसी चीज के लिए ये किया गया था कि हाउ टू डिटरमाइन और हाउ टू नो अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में, दो का मतलब कि केवल दो ही नहीं, दो या दो से ज्यादा, इनके बीच में, व्यक्तियों के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे पता लगाया जा सके, इसी के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को दिया गया था। ठीक है, नाउ in ITBC, since we are basically the students of commerce and this particular subject is directly concerned with communication, so we have basically introduced the concept of transactional analysis in business communication, and we are going to determine about the interpersonal relationships between two or more employees of a same organization. हम लोग इसको कैसे प्रयोग करते हैं कि सपोज देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज वी आर कंसर्न विद कॉमर्स, हम लोग कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स से डायरेक्टली डील करते हैं, सो वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, वी टॉक अबाउट कंपनीज, वी टॉक अबाउट फर्म्स, हम लोग कंपनी फर्म्स इन सब की बात करते हैं, एंड वी नो दैट बेसिकली पीपल्स आर वर्किंग इन दोस काइंड ऑफ कंपनीज। कंपनीज में व्यक्ति कौन होते हैं, कुछ ना कुछ काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं। तो वी हैव बेसिकली अप्लाइड दैट पर्टिकुलर थ्योरी, द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, that is transactional analysis, in our business firms, and we try to know about the interpersonal relationships between the employees of a company. हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से ज्यादा अगर व्यक्ति हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कैसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, इसके बारे में हम पता लगाने के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज? We know that if there will be conducive environment in the company and there will be good relationships between two or more employees, then it will be very very fruitful for the organization in achieving its goal. है ना, दो या दो से ज्यादा अगर व्यक्ति एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी कंपनी में और उनके बीच में अगर रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का लेवल अच्छा होगा, देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द कंपनी। तो कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, किस संबंध में? इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कंपनी को अपने गोल को अचीव करने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स नहीं होंगे तो कंफ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है या दूसरी नेगेटिव चीजें आ सकती हैं जिसका इम्पैक्ट कंपनी पे भी पड़ता है। So basically transactional analysis, the theory which was basically developed by a psychologist or a person of psychology branch, that particular analysis is basically used in commerce in order to determine the interpersonal relationships between the employees who are working in a company. ठीक है, जो यहाँ पे संस्था में काम करने वाले लोग हैं उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बेसिकली स्टेट्स about how to know about or how you can determine the interpersonal relationships between two or more persons, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में कैसे संबंध है। ठीक है, तो उसको पता लगाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि सर इट बेसिकली स्टेट्स अबाउट ईगो सिचुएशन, इट बेसिकली स्टेट्स अबाउट, अभी कई लोग ना इट स्टेट्स अबाउट अवेयरनेस सिचुएशन, कई लोग बोलते हैं, बट दोज आर ओनली पैरामीटर्स। जैसे दो या दो से लोगों के बीच में अगर आपको पता लगाना है कि कैसे रिलेशनशिप्स है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? यू मस्ट नो अबाउट देयर पर्सनैलिटी, you must know about their ego situation or ego level, you must know about their awareness level। ये सारे क्या है? एक एक पैरामीटर्स हैं, एक एक चीजें हैं, एक एक बिंदु है जिसको आपको पूरे डिटेल में अगर जानकारी होगा तो ही आप पता लगा पाएंगे कि दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बहुत ही इगोइस्ट पर्सन हूँ, बहुत इगोइस्ट पर्सन हूँ, ठीक है, और एक स्टूडेंट आता है मुझसे और एक बार अगर पूछता है कि सर इसका क्या होगा, मैं कहूँ चुप रहो, अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरे मुझसे क्वेश्चन केवल क्लास में किया करो, गेट आउट फ्रॉम द स्टाफ रूम। तो अगर मैं इस टाइप का मेरे बिहेवियर होगा तो क्या वो बच्चा जाएगा दूसरे स्टूडेंट को मेरे बारे में बताएगा, तीसरे को बताएगा, तो क्या बच्चे मुझसे इंटरेक्ट करेंगे? नो।
दे विल हेजिटेट टू इंटरेक्ट विथ सच काइंड ऑफ टीचर और सच काइंड ऑफ पर्सन। वो वैसे से क्या करेंगे, दूर होते रहेंगे। तो ये क्या है, मेरा ईगो लेवल उनका ईगो लेवल डिफरेंट था, ठीक है। तो ये एक केवल एक पैरामीटर है, ठीक है। तो इसमें भी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बताया गया है कि हाउ टू नो अबाउट द ईगो सिचुएशन, ठीक है। इसी तरीके से अवेयरनेस लेवल के बारे में बताया गया है, अवेयरनेस लेवल के बारे में कि एक या दूसरे जो एक या दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति, सबका अवेयरनेस लेवल क्या है। यहाँ अवेयरनेस का मतलब कि कौन कितना जानकारी रखता है। जानकारी का मतलब ज्ञान से नहीं है, फैक्ट से है। यानी आपके बारे में, आप खुद अपने बारे में कितना अवेयर हो और आप दूसरों के बारे में कितना अवेयर हो। व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट डू यू नो अबाउट अदर्स। इफ ये सिचुएशन क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है कि आप अपने बारे में ही कुछ चीजें नहीं जानते हो, आप दूसरों के बारे में कुछ चीजें नहीं जानते हो। तो ये अवेयरनेस लेवल के बारे में भी पूरा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अवेयरनेस लेवल अगर डिफरेंट होगी तो इसका इम्पैक्ट जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे कैसा पड़ेगा, ठीक है। इन सारी चीजों को पूरा फुल लेंथ में पूरा काफी हद तक एनालिसिस करके बताया गया है, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 7 पैरामीटर्स ऑन विच दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हैव बीन डेवलप्ड। 7 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर इसको डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि कैसे आप किसी की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक बात याद रखना कि हम लोग क्या बोलते हैं कि बेसिकली वी डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं और हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज द मोस्ट डायनेमिक नेचर। ये सबसे डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये रेयरेस्ट एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज आप अपने ऊपर ले कि सपोज यू आर एन रिसर्चर, आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। और मान लो रिसर्च का टॉपिक केवल इतना है कि क्या इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर है कि नहीं है। केवल इसी फैक्ट को आपको पता लगाना है कि वेदर क्रिकेट इज पॉपुलर इन इंडिया और नॉट, और वेदर क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया और नॉट, ठीक है। यही आपको रिसर्च करना है। और मान लो आपका सैंपल साइज था 1 लाख पीपल्स, 1 लाख लोगों से आपको जानकारी लेनी थी। और आप लोगों ने जो भी आप अपने आप को समझना, आप लोगों ने 1 लाख लोगों से इंटरेक्ट किया और आपको रिजल्ट मिला 1 के 1 लाख। वो सारे के सारे कहे यस क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है। आप लोग मान लो 10 बच्चे थे, 10 लोगों ने 1 लाख अलग अलग लोगों से पता लगाया और सबने कहा कि यस क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है। तो क्या आप ये दावे से कह सकते हो कि 1 लाख के बाद यानी नेक्स्ट पर्सन यानी 1 लाख 1 फर्स्ट पर्सन को जो बाद में करोगे, क्या वो भी 100% आप कह सकते हो कि वो भी यही बोलेगा कि यस। क्या आप कह सकते हो कि सिंस 1 लाख पर्सन द रेस्पॉन्स ऑफ 1 लाख पर्सन वाज पॉजिटिव and they are of the same opinion, then whether you can conclude that the next person will also say yes cricket is most popular। क्या आप कह सकते हो? No, sir. No, sir. नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। although our sample size was very big 1 लाख persons and response of all the persons was same, but we can't say that the next person will also give the same result, no, because we are dealing with human behavior। हम लोग ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हैं विच इज डायनेमिक। इस चीज को याद रखना, ठीक है। जैसे ये मैं किस लिए आपको बताया हूं एग्जांपल, क्योंकि मान लो मैं कह रहा हूं कि जैसे एक मैं बिहेवियर नाम ले रहा हूं, उस बिहेवियर के बेसिस पे आप मुझे ये बताना कि ये बच्चों का बिहेवियर होता है कि मिडिल क्लास, ठीक है, जैसे आप लोग हैं उनका बिहेवियर होता है कि ओल्ड एज पर्सन जैसे मैं और मान लो मुझसे भी बड़े लोग कि उनका बिहेवियर है, ठीक है। सपोज हट करना मतलब जिद करना, ये किसका बिहेवियर है? बच्चों का कि मिडिल क्लास मतलब मिड एज ग्रुप वालों का कि बड़े लोगों का? ओल्ड एज सब बच्चों का। बच्चों का सर। बच्चों का और ओल्ड एज का। ओल्ड एज का, चलो अच्छा ठीक है, ओल्ड एज को फिलहाल ये करो। बट हट करना एक तरीके से जिद करना ये बच्चों का है, ठीक है। ये बिहेवियर बेसिकली बच्चों का है। बट जैसे अगर थ्योरी में कह दिया गया कि हट करना बच्चों का बिहेवियर है, तो उसमें जो जिसने भी अभी कहा कि सर ये ओल्ड एज का भी है, ठीक है, तो बिल्कुल है। हट करना क्या मिड क्लास का नहीं है? क्या मिड ग्रुप का नहीं है? क्या आप और आपसे जो थोड़े बहुत बड़े होंगे 2-4 साल क्या वो हट नहीं करते हैं? क्या वो जिद नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है।
but commonly it is stated that such kind of behavior falls into the small, or they falls in the age group of small persons or small kids. ये बेसिकली उनका है, ठीक है। तो इसमें बहस करने वाली बात नहीं है। बेसिकली जो कुछ ये जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में कुछ पैरामीटर्स को दिए गए हैं, दे कैन बी एप्लीकेबल अपॉन ईच एज ग्रुप ऑफ पर्संस, बट उन्होंने किस चीज पे एज्यूम कर लिया है कि सिंस दिस पर्टिकुलर फीचर इज मोर रिलेटेड विथ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस, दैट्स व्हाई ही हैज एसोसिएटेड दैट एलिमेंट विथ दोज ग्रुप्स, ठीक है। उन्होंने कई ग्रुप्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को बताया है, तो वो फीचर्स दूसरों पे भी लागू होते हैं, बट मोस्टली दे आर एसोसिएटेड विथ दोज ग्रुप, ठीक है। तो वहां पे उस टाइम ये चीज को बहस मत करना, मैं वहां पे दोबारा से इस एग्जांपल को समझाऊंगा, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को। ये ध्यान रखना कि बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय द साइकोथेरेपिस्ट और द साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स in order to determine the interpersonal relationships between the persons, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को ही पता लगाने के लिए इस एनालिसिस का को डेवलप किया गया था। और क्योंकि कॉमर्स में भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है और उसमें एम्प्लॉयज होते हैं, तो हम लोगों ने उस अप्रोच को अपनी इंडस्ट्रीज में लगा के ये देखना शुरू कर दिया कि देखा जाए एम्प्लॉयज के बीच में कैसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा उस पे क्वेश्चंस को रेज करने के लिए। हाँ, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, चलो देखा जाए कुछ बेसिक्स चीजें हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज कॉम्प्लिकेटेड, दैट मींस इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि 1 लाख लोग भी अगर एक ही चीज को कह रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है कि अगला बंदा, यानी 1 लाख के अगला बंदा, उसके अगला पर्सन वही चीज कहेगा। दिस इज नॉट श्योर, व्हाई? Because it is very very complex, it is very difficult to understand the human behavior, it is very very complicated concept, ठीक है। तो ये पता लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कैसा किसका क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। नाउ इट इज अफेक्टेड बाय द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो ये आगे बताएगा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स और व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज द ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड सो ऑन। इसको ये क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है दैट विल बी डिफरेंट। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब यहाँ पे कुछ चीजों को दिया गया है, तो फॉर एग्जांपल परसेप्शन, कौन कैसी अनुभूति करता है, सच अबाउट लर्निंग, किसने कैसे कैसे लर्न किया या किस डिफरेंट फेस में है वो, दैट इज डिफरेंट। पर्सनालिटी, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है। मोटिवेशन, सबका अपना अपना मोटिवेशन लेवल या मोटिवेशन फैक्टर्स सबके साथ डिफरेंट है, ठीक है। एंड सिंस सच काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दे अफेक्ट the human behavior, that's why it is very very difficult to study the human behavior. Now in addition to these factors, individual behavior affects and affected by the behavior of others. इतनी सारी चीजें तो आपसे डायरेक्टली कंसर्न्ड है, तो आपकी पर्सनालिटी या आपका एक वो तैयार होता है, यानी आपकी एक अपनी पर्सनालिटी तैयार होती है, बट द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू अदर्स ऑल्सो। बाकी जो लोग हैं उनका भी परसेप्शन अलग है, उनका लर्निंग अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है, उनकी मोटिवेशन अलग है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट व्हेन बोथ द पर्संस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सबकी अपनी अपनी बिहेवियर है जो कि दूसरों के बिहेवियर से भी अफेक्ट करती है। या 1 सेकंड, ये कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। थोड़ा आप लोग ध्यान दो, है ना, ये सब चीजों को। चलो ठीक है। तो आपका अपना परसेप्शन लेवल है, आपकी अपनी लर्निंग है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका अपना मोटिवेशन फैक्टर्स हो सकता है, वैसे ही दूसरे किसी का भी होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपके जो फैक्टर्स हैं दैट आर नॉट ओनली एप्लीकेबल अपॉन यू,
but the factors which are applicable, or the factors or the personality level of others, they are also going to having an impact upon your behavior. आपके behavior पे दूसरों की personality का भी असर पड़ता है, ठीक है. Now, one of the major problems in the study of organizational behavior is to analyze and improve the interpersonal relationships. वो भी organizational behavior आप लोग later on पढ़ेंगे इस subject को. तो organizational behavior में one of the major problem is to analyze and to improve the interpersonal relationships. यानी आपस में जो relationships हैं उसका पता लगाना, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना और उसको इम्प्रूव करना, यानी उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में डेवलप करना. दिस इज द मेन प्रॉब्लम विच इज स्टडीड अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. नाउ वन बेसिक अप्रोच टू स्टडी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज एन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में, सपोज अ कंपनी और सपोज अ ऑर्गेनाइजेशन, सपोज डीएवी पीजी कॉलेज, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में all the employees who are working in that particular organization, in order to study about the interpersonal relationships between those employees, in order to understand the interpersonal relationships, we टेक द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस. हम लोग ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का वहां पे प्रयोग करते हैं, ठीक है. तो ये क्लियर है कि इसका किस लिए प्रयोग किया जाता है? इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशंस. नाउ दिस एनालिसिस डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बेसिकली ये 3 पार्ट्स में हम लोग को बताता है, ये जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है. नंबर 1, हाउ टू अंडरस्टैंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कैसे उसको समझा जाए. प्रिडिक्टिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिडिक्शंस, कुछ प्रिडिक्शंस के बेसिस पे भी इसे समझा जा सकता है. एंड फाइनली हाउ टू कंट्रोल. यहाँ कंट्रोलिंग का मतलब है, कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो ऊपर जो मैंने लिखा है, एनालिसिस एंड इंप्रूव. दैट मीन्स कंट्रोलिंग इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. हाउ टू इंप्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यही हम लोग को ये करना है, या इसी चीज को हमें समझना है इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, बेसिक चीज जो किसी बच्चे ने बताया भी था, ठीक है, इसको फिर से देख लिया जाए. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिक बर्न. एक व्यक्ति थे, ये बेसिकली साइकोलॉजी से संबंधित थे. इन्होंने, एरिक बर्न ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था. फिर से मैं बता रहा हूं कि दिस पर्टिकुलर एनालिसिस इज नॉट अ एनालिसिस विच वाज बेसिकली गिवन बाय और विच वाज डेवलप्ड बाय एनी पर्सन ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड. नो, दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज बेसिकली एन एक्सपर्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है. तो उन्होंने ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को डेवलप किया था. नाउ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू हेल्प पीपल better understand their own and others behavior, especially in interpersonal relationships. इस पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि दिस इज द कोर ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस. यही कोर है और यही आपको बेहतर ढंग से समझना भी नहीं, समझना है कि ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है क्या. इट इज बेसिकली अ टेक्निक, एक प्रकार का टेक्निक है, या इसको आप लोग कह सकते हो कि इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ मॉडल विच इज गिवन बाय मिस्टर एरिक बर्न. जो एक मॉडल है जो इनके द्वारा दिया गया है, एक टेक्निक है जो इनके द्वारा दिया गया है. किस लिए दिया गया है? यूज टू हेल्प पीपल, ताकि जो लोग हैं वो समझ सके. कोई भी व्यक्ति, मैं आप, कोई भी व्यक्ति समझ सके. क्या चीज समझ सके? टू अंडरस्टैंड देयर ओन बिहेवियर. किस चीज को समझ सके? आप अपने बिहेवियर को ही समझ सके कि आपका बिहेवियर कैसा है. एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर, और दूसरे का बिहेवियर आप समझ सके. जो रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होता है, वो केवल एक पर्सन के बिहेवियर से ही नहीं इस्टेब्लिश होता है. नो, योर बिहेवियर और योर रिलेशनशिप्स विथ एनी अदर पर्सन इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन योर बिहेवियर प्लस हिज बिहेवियर. आपकी अगर किसी बच्चे के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पर्सनालिटी लेवल उसकी पर्सनालिटी लेवल कहीं ना कहीं मैच खाती है, या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं ना कहीं मैच खाता है. दैट मीन्स in order to understand about the interpersonal relationships, firstly you have to understand your own behavior. आपका खुद का बिहेवियर कैसा है ये आपको पता होना चाहिए. एंड सेकंड थिंग, you have to understand about others behavior.
दूसरे यानी जिसके साथ आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका मेंटेन है उसका बिहेवियर कैसा है, ये दोनों चीजें आपको समझना होगा। और दोनों चीजों को कैसे समझ सकते हो, विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक और विथ द हेल्प ऑफ दिस मॉडल दैट इज रिगार्डेड एज ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। इस एनालिसिस की सहायता से आप अपने बिहेवियर को भी समझ पाओगे और दूसरे के बिहेवियर को भी समझ पाओगे, जिससे कि आप आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपके दोनों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हो। नाउ इट इज अ गुड मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर। ठीक है, ये मैंने बताया है कि अपने बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को समझ पाओगे तो ही इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझ पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इट ऑफर्स अ मॉडल ऑफ पर्सनालिटी and the dynamics of self and its relationships to other that makes possible a clear and meaningful discussion of behavior। ठीक है, ये एक मॉडल पेश करता है। ठीक है, ये अलग अलग टर्म बार बार यूज किए जाते हैं, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो, इसे टेक्निक बोल सकते हो, इसे मॉडल बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली एरिक बर्न ने इसे एनालिसिस का नाम दिया है। ठीक है, बट इट इज अ काइंड ऑफ टेक्निक और इट इज अ काइंड ऑफ मॉडल। सो दिस मॉडल बेसिकली ऑफर्स द डायनेमिक्स ऑफ सेल्फ। यहां सेल्फ का मतलब आप खुद, ठीक है, उसकी डायनेमिक्स को, अपनी खुद के डायनेमिक्स को समझने का और अपनी खुद की पर्सनालिटी को समझने का एक बढ़िया मॉडल है। एंड इट्स रिलेशनशिप्स टू अदर्स, और आपकी अपनी जो दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स है उसको समझने का एक अच्छा मॉडल है, विच मेक्स पॉसिबल अ क्लियर एंड मीनिंगफुल डिस्कशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अगर ये दोनों चीजों को यानी आप अपने बिहेवियर और दूसरे के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाओगे तो एक मीनिंगफुल डिस्कशन ऑफ बिहेवियर ये निकल सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट 2 स्लाइड्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी पॉइंट पे कोई डिस्कशन करना हो? फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे अगर नो ये सर। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे समझ सकता है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, इस कोर चीज को याद रखना, जैसा कि मैंने बताया था कि 7 पैरामीटर्स या 7 एलिमेंट्स पे इन्होंने जो बिहेवियर को स्टडी किया है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझने के लिए सेल्फ की बिहेवियर यानी अपने खुद की बिहेवियर प्लस अदर्स बिहेवियर, जिसके साथ भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है उसके बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है, इन्होंने 7 पैरामीटर्स या 7 एलिमेंट्स को या 7 क्राइटेरियाज के बेसिस पे स्टडी किया है। देखो, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग्स। 7 चीजों पे ये कंसर्न्ड है। वो क्या है? नंबर 1, एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये सेल्फ अवेयरनेस, इसका देखो अवेयरनेस, अवेयरनेस यहाँ पे एक तरीके से जागरूक उसकी चीज बात कर रहा है कि आप खुद के बारे में कितने जागरूक हैं। दैट मीन्स व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ। दैट मीन्स उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, वेदर यू नो अबाउट योर सेल्फ, हाउ फार यू आर अवेयर और हाउ व्हाट इज योर अवेयरनेस लेवल। आप अपने बारे में कितने अवेयर हैं उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस करना। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस भले यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोग ये देखेंगे कि यू हाउ फार यू आर सेल्फ अवेयर, हाउ फार यू आर अवेयर अबाउट अदर्स, ये सारी चीजों की बात होगी। ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने डेवलप किया है। तो पहला पैरामीटर ये था एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद के बारे में कितने अवेयर हैं उसको देखना है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स, किसी बच्चे ने ये ईगो का भी नाम दिया था। ठीक है, वो एक पैरामीटर है, बट हाँ, ईगो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ईगो को काफी इलेबोरेट करके और दूसरी एक और थ्योरी इसमें इंसर्ट करके बताया हुआ कि हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ईगो स्टेट्स। आप ईगो के किस स्टेट पे हो। ठीक है, ईगो की कई स्टेट्स होती हैं इन्होंने बताया है, और ईगो के किस लेवल पे हो यानी किस स्टेट पे हो, किस पोजीशन पे आप हो, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि सपोज, जैसे कि इन्होंने किसी बच्चे ने कहा था ना कि बुढ़ों का भी मतलब ओल्ड एज पर्सन का भी जो है हट करना होता है जिद। ठीक है, दैट मीन्स अगर मान लो कि इन्होंने अगर कह दिया, इन्होंने मीन्स मिस्टर एरिक ने अगर कह दिया कि सपोज जिद करना बच्चों का बिहेवियर होता है। ठीक है, और कोई अगर बुढ़े ऐसे हैं जो आपकी नजर में जिद करते हैं, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर एरिक, that particular person or that particular old age person, that particular old person is basically in first stage or he is basically in child ego state। इनका क्या मानना है
कि पहले हम लोग पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे और वो अप्लाई करेंगे दो लोगों पे, ठीक है। अगर कोई बुढ़ा व्यक्ति भी अगर जिद कर रहा है तो हम वो मान के चलेंगे कि वो चाइल्ड ईगो पे है अभी भी, उसका वो किस स्टेट में है, वो चाइल्ड ईगो के स्टेट में है, ठीक है। इसे मैं डिस्कस करूंगा, बस ये समझ लो कि सेकंड पैरामीटर में इन्होंने बताया है कि कौन व्यक्ति किस ईगो स्टेट में है, उसको हम लोग एनालिस उसका पता लगा सकते हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खासियतें होती हैं, उन चीजों का बस आप पता लगाइए, वो जिसमें है आप उसको बता सकते हो कि ये अभी किसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कई बार कहते हैं ना कि बचपना छोड़ दो, अभी भी तुम बचपना छोड़ दो, यानी बेसिकली हम लोग ये बात किससे कह रहे हैं, किसी बड़े व्यक्ति से कह रहे हैं। हम छोटे बच्चे को नहीं बोल सकते हैं कि बचपना छोड़ दो, अरे वो तो बचपने के स्टेज में है। तो यानी ये बात हम किससे बोलते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से बोलते हैं, या किसी बहुत बड़े, जैसे किसी मान लो 20 साल से बड़े लड़के को बोल रहे हैं, या किसी 50 साल से बड़े लोगों को बोल रहे हैं कि अरे अब तो बचपना छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका मतलब कि उनका बिहेवियर क्या है, चाइल्डिश है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मिस्टर एरिक ने क्या किया है, उन्होंने ईगो की स्टेट्स को बताया है, ईगो के लेवल्स को बताया है, कुछ खासियतें बताई है और उसको कोरिलेट किया है कि वो किस पर्टिकुलर स्टेट में है, वो किस पर्टिकुलर पोजीशन में है, या किस पर्टिकुलर लेवल में है, ईगो के किस लेवल पे है, उसको इन्होंने एनालिसिस करके बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस। अभी इसको मैं यहाँ पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज टाइम काफी खत्म हो जाएगा, ये जब मैं डिस्कस करूंगा वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। ये 7 पैरामीटर्स है। नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्ट एनालिसिस, गेम्स एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस, स्ट्रोकिंग। So on the basis of these 7 important elements or parameters, basically transactional analysis has been defined, or this particular model or technique has been given by the और गिवन बाय मिस्टर एरिक, उनके द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। चलो एक एक करके एक एक चीजों को उठाते हैं। पहला देखो, एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इसमें उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, कि उनका क्या मानना है कि सेल्फ अवेयरनेस में किस किस चीजों की एनालिसिस होनी चाहिए और इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, पहला चीज, द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर कंपोज्ड ऑफ इंटर सेल्फ। इनका सीधा सीधा क्या मानना है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर कंपोज्ड ऑफ इंटरसेल्फ। इंटरसेल्फ का मतलब है आपस में, ठीक है, आपस में। तो ये कंपोस्ट हो रखे हैं, यानी बने हुए हैं, कैसे, आपस से, यानी दैट मीन्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। यहां देखो एग्जांपल हम लोग दो ही व्यक्तियों का लेंगे, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेसिकली किस चीजों से बने होते हैं, आपस के व्यवहार, आपस के बिहेवियर से ही बने होते हैं। बेसिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ इंटरसेल्फ, ठीक है। वो किस चीज से बने हुए हैं, वो आपस के बिहेवियर से ही बने होते हैं, ठीक है। ये सीधा सीधा इनका मानना है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर कंपोज्ड ऑफ इंटर सेल्फ। नाउ सेल्फ इज द कोर ऑफ पर्सनालिटी पैटर्न विच प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन। आगे ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी पैटर्न होती है, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी पैटर्न होता है, उसका कोर क्या होता है, सेल्फ, वह खुद होता है। विच प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन, एक प्रकार का उसका एकीकरण कैसे होता है, उसकी इंटीग्रेशन कैसी होती है, खुद से होती है। यानी किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी में, उसके कोर में वह खुद होता है, ठीक है। यानी उसकी इंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल वह खुद है। नेक्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। It describes the self in terms of image, both conscious and unconscious, ठीक है। कॉन्सियस या अनकॉन्सियस, यानी कौन कितना सचेत है या कौन कितना असचेत, मतलब सचेत है या अनकॉन्सियस है, ये कैसे पता चलता है, कैसे उसको उसके बारे में जवाब आप पता लगा पाएंगे। हाउ फार ही इज सेल्फ अवेयर, वो कितना सेल्फ अवेयर है, वो खुद के बारे में कितना जानता है, इसका पूरा पता लगाने के बाद आप बता सकते हो कि वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉन्सियस और ही इज अनकॉन्सियस, ठीक है। आप अपने बारे में कितना अवेयर है, ठीक है। अगर ये चीज आपको पता लग जाएगा तो आप कह सकते हो कि आप कितने सचेत हो या कितने अनकॉन्सियस हो, आप अपने बारे में कितने कॉन्सियस हो या अनकॉन्सियस हो। उसके बारे में पता लगाने के लिए कैसे पता लगाना, क्या किस चीज का पता लगाना होगा कि हाउ फार यू आर अवेयर, आप अपने बारे में ही कितने अवेयर हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, आप अपने बारे में कितने अवेयर हो, यानी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, ये इसको कैसे पता लगाया जाए, ठीक है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट मॉडल दिया गया है, उसको बोला जाता है जोहरी विंडो।
जोहरी विंडो में बताया गया है कि जोहरी विंडो को बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। उस चीज को स्टडी आप कर लेंगे तो आप बता सकते हो कि हाउ फार यू आर सेल्फ अवेयर, आप अपने बारे में, आपका अवेयरनेस लेवल, जो आपका अवेयरनेस लेवल है वो खुद के बारे में और दूसरों के बारे में किस लेवल का है। ठीक है, तो उसकी उस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करते हुए हम लोग बता सकते हैं, उसकी प्रॉपर सेल्फ अवेयरनेस के लेवल को बता सकते हैं, या आप किस स्टेट में हो या किस स्टेज में हो, इस चीज को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर जोहरी विंडो, दिस पर्टिकुलर मॉडल हैज बेसिकली बीन गिवन बाय मिस्टर जोसेफ लव एंड हैरिंगटन। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जोहरी विंडो के डिस्क्राइब किया है या उस कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, बोथ these persons have developed a diagram, एक पिक्चर इन्होंने बेसिकली दिया हुआ है। ठीक है, उसको पिक्चर कहिए या डायग्राम कहिए, दोनों चीज सेम है। both these persons have basically given a picture or a diagram to look at one's personality, including behaviors and attitudes that can be known and unknown to self and known and unknown to others। ठीक है, बेसिकली ये क्या बताया गया है कि आपका अपना बिहेवियर या आपका अपना रवैया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इस टर्म को कि उस डायग्राम की सहायता से हम लोग क्या समझ सकते हैं, वंस पर्सनालिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड, यानी किसी एक व्यक्ति का बिहेवियर, उसका आचरण कैसा है, एंड एटीट्यूड, उसका रवैया कैसा है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति का आचरण कैसा है और उसका रवैया कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, प्लस दूसरे किसी व्यक्ति का, यानी जिससे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जानना चाहता है, उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है और उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे, ठीक है, कैसे समझ लेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ये जो जोहरी विंडो नाम का डायग्राम या पिक्चर दिया गया है मिस्टर जोसेफ एंड मिस्टर हैरिंगटन के द्वारा, उस डायग्राम की सहायता से आप ये चीजों को समझ सकते हैं कि व्हाट इज योर ओन बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड व्हाट इज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, इस चीजों को आप प्रॉपरली समझ सकेंगे। ठीक है, देखा जाए उस डायग्राम को कि उसमें इन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है। देखो जोहरी विंडो, एक सेकेंड, इस दूसरा एक डायग्राम था उसमें ज्यादा अच्छे से बताया गया है। देखो ये सबको दिख रहा होगा। यस सर। हाँ देखो जोहरी विंडो, देखो उसमें पहले ये ऊपर की इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नोन टू सेल्फ, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर, ये जो कॉलम है ये किसके लिए है, नोन टू सेल्फ, यानी ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसमें सेल्फ यानी आप खुद, देखो इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए यहाँ जहां पे भी सेल्फ लिखा है वो आप लोग खुद समझिए, अपने आप को समझिए। ठीक है, या चलो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं ना, तो सेल्फ का मतलब मैं, दैट मीन्स आनंद सिंह। ठीक है, सेल्फ मैं हूं, और मेरे साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझने के लिए यानी सेकंड पार्टी कौन होगा, आप खुद अपने आप को समझिए। ठीक है, तो सेल्फ मीन्स आनंद सिंह, और जो सेकंड पार्टी है वो आप लोग अपने आप को समझिएगा। ठीक है, नोन टू सेल्फ यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें जिसमें एक पैरामीटर क्या बता रहा है कि मुझे अपने बारे में पता है, दैट मीन्स मैं अपने बारे में जानता हूं। ठीक है, यानी अवेयरनेस लेवल मेरा अपने बारे में क्या है, मुझे पता है। ठीक है, ये इन चीजों में, इन दोनों चीजों में, यहाँ क्या है, अननोन टू सेल्फ, ऐसी कंडीशंस है जहां पे मुझे अपने बारे में नहीं पता है। ये जो दोनों सिचुएशंस है वहां पे सेल्फ यानी आनंद सिंह, अननोन टू सेल्फ यानी मैं अपने बिहेवियर, अपने बारे में मैं अवेयर नहीं हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, नोन टू अदर्स, नोन टू अदर्स, ये जो रोज हैं इसमें क्या है, पहला ऊपर वाला नोन टू अदर्स, यानी अदर्स में आप लोग अपने आप को समझिए, तो अदर्स यानी आपको अपने बारे में पता है। जो भी सेकंड बच्चा जो मेरे साथ अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप करना चाहता है, आपको अपने बारे में, आपका अवेयरनेस लेवल अपने बारे में अच्छा है, आप अपने बारे में अवेयर हो। और ये नीचे वाले क्या है, रो, सेकंड रो के बारे में क्या बताया है, अननोन टू अदर्स, यानी अदर्स मतलब आप लोग, आप अपने बारे में अवेयर नहीं हो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बताया है। पहली जो सिचुएशन उन्होंने बताई है, ये दोनों पर्सन्स ने बताई है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट कंडीशन इज रिगार्डेड एज ओपन सेल्फ,
एक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको उन्होंने कहा है ओपन सेल्फ। ठीक है, अवेयरनेस लेवल जो है उसको क्या कहा जाएगा, ओपन सेल्फ। हम लोग ओपन सेल्फ की कंडीशंस में होंगे। कब होंगे, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो। यानी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, तो यहां पे यू मतलब सेल्फ, सेल्फ कौन था, आनंद सिंह। मतलब ये क्या कहा गया है कि इंफॉर्मेशन अबाउट यू यानी आनंद सिंह के इंफॉर्मेशन के बारे में बोथ यू एंड अदर्स नो, यानी बोथ यू यानी आनंद सिंह भी जानते हैं प्लस अदर्स भी जानते हैं, यानी आप भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आनंद सिंह इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एट डीएवी पीजी कॉलेज। आनंद सिंह नाम के कोई एक वैसे व्यक्ति हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, जो डीएवी पीजी कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, क्या ये बात आनंद सिंह जानते हैं, वेदर आनंद सिंह इज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट और नॉट? यस, आनंद सिंह नोज अबाउट दैट। वेदर यू नोज अबाउट दिस फैक्ट और नॉट? यस, you also know about this particular fact. That's why you are attached with me. That's why you are taking my classes. है ना, आप मेरी क्लास क्यों ले रहे हो? Because you know about this particular fact, that this particular person or that self person or that you, ये जो यहाँ बार बार you दे रहा है, तो ये कौन है? ये कोई ऐसा बंदा है जो टीचर है। तो ये क्या आप जानते हो? यानी this particular fact or this particular information is known to Anand Singh and known to second party also. ठीक है, that means for this particular information or for this particular awareness, both the parties are basically in the condition of open self. हम लोग इस समय किस अवेयरनेस लेवल में है? ओपन सेल्फ। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। ठीक है, तो हम लोग किस कंडीशन में होंगे? ओपन सेल्फ की कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहला यही बताया है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इंफॉर्मेशन के बारे में वह खुद बंदा भी जानता हो और दूसरा बंदा भी उसके बारे में जानता हो। ठीक है, दैट मीन्स बोथ द पर्संस आर वेल अवेयर, दे नो अबाउट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होंगे? वो लोग ओपन सेल्फ की कंडीशन में होंगे। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन, हिडन सेल्फ। इन्होंने एक कंडीशन बताया है जिसका नाम दिया है हिडन सेल्फ। उसमें क्या बताया है, देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट मीन्स सेल्फ, दैट मीन्स आनंद सिंह। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि क्लियर हो। इंफॉर्मेशन अबाउट यू, यू मीन्स आनंद सिंह, दैट मीन्स सेल्फ, दैट मीन्स द थ्योरी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट सेल्फ। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर्स डोंट नो, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन, आपके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन, यानी आनंद सिंह के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन जो आनंद सिंह जानते हैं बट अदर्स डोंट नो, जिनके साथ उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने वाला है या है। ठीक है, जैसे मान लो हर बच्चा अपने आप को ही समझे, मतलब जैसे अगर मान लो आपके साथ कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आनंद सिंह के बारे में जो आनंद सिंह को पता है बट यू डोंट नो, पर आप लोग यानी सेकंड पार्टी उनको नहीं पता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यहां एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं, सपोज बिजनेस एनवायरनमेंट में खासकर जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता था तो अगले दिन या जब भी बच्चे मिलते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि सर आप किस बुक को रेफर करते हैं या किस बुक से ये कंटेंट लिखवाते हैं। बेसिकली व्हाट एवर you are basically teaching in the classes, they are or we are unable to find that particular content in any of the book. हम लोग को किसी बुक में वो चीज नहीं मिलता है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों का ये रहता है कि आप ये टॉपिक उठाते कहां से हैं, ये किसी एक बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, तो दैट मीन्स information regarding that particular thing, that means the material, the subject material, that is known to आनंद सिंह। आनंद सिंह तो जानते हैं कि वो कहां से मैटर्स को उठाते हैं, जिस चीज को पढ़ाना है वो मैटर वो कहां से उठाते हैं। दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज नोन टू आनंद सिंह, बट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट आनंद सिंह इज whether others know about this or not, no, others don't know about that particular thing,
दूसरे जो है, दूसरी सेकंड पार्टी है, क्या वो इस चीज को जानती है? नहीं, वो इस चीज को नहीं जानती है। ठीक है, कि वो सब्जेक्ट मैटर कहां से उठाते हैं। दैट मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यू, आपके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आपको तो पता है, बट अदर्स आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स both both these persons, the interpersonal relationships between these two parties, they are basically in the state of hidden self। वो लोग हिडन सेल्फ की स्टेट में है या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में है। ठीक है, जहां पे एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन केवल उस व्यक्ति को ही पता है और सेकंड पार्टी को वो नहीं पता है। तो दोनों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स किस सेल्फ में है? हिडन सेल्फ में है। ठीक है, तो उनका सेल्फ अवेयरनेस लेवल या अवेयरनेस लेवल वो हिडन सेल्फ कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हिडन सेल्फ आपकी जानकारी आपको खुद है, बट वह जानकारी दूसरों को नहीं है। ठीक है, तो ये हिडन सेल्फ में आएगा। नाउ थर्ड वन इज ब्लाइंड सेल्फ। ये तीसरी एक सिचुएशन है जिसको कहा गया है ब्लाइंड सेल्फ। ठीक है, नाउ चलो इसको देखा जाए क्या है। इंफॉर्मेशन अबाउट यू, दैट मीन्स आनंद सिंह, दैट मीन्स सेल्फ, जो ये सेल्फ की बात हो रही है, वो इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू नॉट, अदर्स डू नो। ठीक है, अदर्स डू नो, यानी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है आपके बारे में जो आपको नहीं पता है, बट अदर्स डू नो। अदर्स क्या है? जानते हैं। यानी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आनंद सिंह के बारे में जो आनंद सिंह को नहीं पता है, बट बाकी सब क्या है, जो सेकंड पार्टी है उसे पता है। उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दूसरों को पता है। ठीक है, यानी आनंद सिंह के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है जो आनंद सिंह को नहीं पता है, बट दूसरे पार्टी जिनके साथ उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है या है, वो दूसरी पार्टी को वो इंफॉर्मेशन पता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल समझते हैं कि परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग अ टीचर आनंद सिंह। आनंद सिंह नाम के कोई एक व्यक्ति है, एक कोई टीचर है, सपोज डीएवी पीजी कॉलेज के टीचर हैं, जिनके बारे में बच्चे क्या बात करते हैं। ठीक है, यानी पीछे आफ्टर टेकिंग द क्लासेस या आपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बच्चे क्या बात करते हैं। नाउ वेदर दोज इंफॉर्मेशंस आर नोन टू आनंद सिंह? नो, they are the Anand Singh do not know about that particular perception of the students का perception उनके लिए क्या है वो नहीं जानते हैं। ठीक है, he is unaware about that particular information, उस information की इनको जानकारी नहीं है, but whether that information is known to the students or not, yes, students know। ठीक है, तो वो दूसरी पार्टी क्या है, क्या वो जानती है कि नहीं जानती है? बिल्कुल जानती है। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और सच काइंड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वेयर वन पार्टी और द सेल्फ, यानी जिस व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, ही डू नॉट नो अबाउट, ही इज अनअवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ, उसकी खुद की जानकारी उसको नहीं पता है, बट द सेकेंड पार्टी इज अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। वो सेकेंड पार्टी क्या है, उसकी उस इंफॉर्मेशन को वो जानती है। दैट मीन्स if both the parties are in this particular situation, then this situation is regarded as blind self। यानी वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में वो लोग ब्लाइंड सेल्फ के अवेयरनेस लेवल पे हैं। ठीक है, वो ब्लाइंड सेल्फ कहा जाएगा, यानी खुद के बारे में इनको पता ही नहीं है और दूसरों को बिल्कुल पता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या कही जाएगी कि यस, ये कंडीशन जो है ये इंटरपर्सनल रिलेशंस के ब्लाइंड सेल्फ की कंडीशन में ये लोग हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, अननोन सेल्फ। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट यू, दैट मीन्स आनंद सिंह और सेल्फ, दैट नाइदर यू नॉर अदर्स नो। यानी आपके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको भी नहीं पता है। ठीक है, यानी आनंद सिंह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है वो उनको खुद भी नहीं पता है, और अदर्स यानी जो जिस पर्टिकुलर बच्चे, यानी अदर्स का मतलब आप लोग खुद समझो, आप लोगों को भी उस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आनंद सिंह से संबंधित है, यहाँ यू का मतलब आनंद सिंह, उनसे संबंधित है और उनको खुद भी नहीं पता है अपने बारे में। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन के बारे में खुद भी नहीं पता है और
आप लोगों को यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको भी उस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ डिजीज, कोई भयंकर बीमारी है, ठीक है, किसी की बीमारी का भी नाम समझ लो, वो बीमारी मान लो मुझे है, लेकिन आई एम अनअवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट। वो बीमारी मुझे हो चुकी है, इसका मुझे अभी जानकारी ही नहीं है। ठीक है, आई एम अनअवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, आई एम अनअवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर डिजीज जिससे मैं सफर कर रहा हूं। ठीक है, सपोज मान लो, ऐसा मान लिया जाए कोई ऐसी डिजीज है जिससे मैं सफर कर रहा हूं, जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो अनअवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट। सो इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इफ टू पार्टीज आर इन रिलेशनशिप्स, वो आपस में कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी रिलेशनशिप्स इस कंडीशन में क्या मानी जाएगी? इस कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन है जिसकी जानकारी, उस इंफॉर्मेशन की जानकारी दोनों पार्टी को ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्टी की इंफॉर्मेशन उस फर्स्ट पार्टी को भी नहीं पता है, और सेकंड पार्टी को भी वो फर्स्ट पार्टी की इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी दोनों के बीच में कुछ, मान लो हम लोग कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, तो वो किस स्टेज में है? तो वो दिस पर्टिकुलर स्टेट विल बी रिगार्डेड एज अननोन सेल्फ, माना जाएगा कि ये लोग अननोन सेल्फ में है। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली फोर काइंड्स ऑफ स्टेजेस विच आर डिस्क्राइब्ड अंडर जोहरी विंडो। ये जोहरी विंडो में यही चार कंडीशंस बताए गए हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि 5 मिनट है। सर ये लेवल अपवर्ड और डाउनवर्ड में नहीं आता? नहीं नहीं, अपवर्ड डाउनवर्ड की यहाँ बात नहीं हो रही है। देखो बेसिकली अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? अपवर्ड डाउनवर्ड एक एक बताता है एक प्रॉपर डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करता है। डायरेक्शन मींस, अगर हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर बात करेंगे डायरेक्शन का मतलब, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर इज अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ कमांड और चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे मतलब बेसिकली हायरार्की के ऑर्डर्स मेंटेन होते हैं, ठीक है, तो वहां हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। बट दिस पर्टिकुलर विंडो हैज क्लियरली स्टेटेड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट टू एम्प्लॉयज, एनी एम्प्लॉयज, किसी भी प्रकार के किसी भी लेवल के एम्प्लॉयज हो। ठीक है, और क्योंकि वो अप्लाई टू ऑल है, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई होगा, दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीटली साइलेंट रिगार्डिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन की तो तब बात आएगी ना जब वहां पे हायरार्की ऑफ ऑर्डर मेंटेन हो, है ना। जैसे किसी में अगर मैनेजर है और किसी में वर्कमैन है, तो अगर हम ऐसा बात करेंगे तो ही डायरेक्शन की बात आएगी। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय। और वर्कर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लस मैनेजर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय एक ऐसा वर्ड है जो एप्लीकेबल टू ऑल होता है, वो सबके ऊपर होता है। तो जोहरी विंडो इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज, ही इज टॉकिंग अबाउट पर्सन्स। ठीक है, ये बेसिकली पर्सन्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किया गया है। और इस पर्टिकुलर विंडो को हमने कहा अप्लाई किया है? अपॉन कंपनीज। तो हम लोग कंपनीज के ऊपर, मैनेजर और वर्कर के ऊपर हम लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं। वी आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर जोहरी विंडो टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज। हम लोग एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय, ही मे बी वर्कर, ही मे बी मैनेजर, ही मे बी डिप्टी मैनेजर एंड सो ऑन। ठीक है, वहां पे किसी को हम लोग बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं। किसी भी दो व्यक्ति के बीच में, किसी भी दो एम्प्लॉय के बीच में अगर ये कंडीशंस है, तो उसे हम लोग ये चार स्टेज में मानेंगे: ओपन सिचुएशन, ब्लाइंड सिचुएशन, हिडन सिचुएशन और अननोन सिचुएशन। ठीक है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर चीज को अपने फ्रेंड्स के ऊपर अप्लाई करके देखना। आपकी अपनी और आपके दोस्त की अवेयरनेस लेवल क्या है, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ चीज पे क्या आप अपने बारे में जानते हो, ठीक है, और आप अपने दोस्त के बारे में क्या उसी चीज के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक है, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो आप नहीं जानते हो लेकिन आपका दोस्त जानता है? ठीक है, क्या ऐसी भी चीज है जो आप भी नहीं जानते हो, आपका दोस्त भी नहीं जानता है? ठीक है, इन सारी चीजों को थोड़ा एनालाइज करके देखना। ठीक है, चलो बाकी सर हाँ।
सर कौन सा सर लेवल रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए? देखो, अब मैं कहूं कि अननोन वाला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो अननोन में, मान लो मैंने कहा कि मान लो मुझे कैंसर हो रखा है सपोज, ठीक है, तो मैं तो कहूंगा ना कि दैट इज वेरी वेरी गुड। वो मुझे भी ना पता चले, आपको भी ना पता चले, क्योंकि पता चलेगा तो वो तो हाइपर टेंशन की सिचुएशन क्रिएट कर देगा, मेरे लिए हाइपर टेंशन की सिचुएशन क्रिएट कर देगा। आप लोग को भी थोड़ा सा, अगर आप लोग मुझे अच्छा मानते होगे तो थोड़ा सा दुख होगा, अगर नहीं आप लोग को बुरा लगता होगा तो आप लोग को थोड़ा वो होगा कि चलो अच्छा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ऑल द फोर कंडीशंस आर देयर, तो चारों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। अगर बहुत आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, आप हर तरीके से फिट हो, आपका सर्कल बहुत अच्छा है, तो आप लोग मानोगे कि दोनों दोनों लोगों को हर चीज की जानकारी हो, ओपन हो, है ना। दैट विल डिपेंड अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में अलग अलग सिचुएशन डिफर कर जाएगी, ठीक है। ओके सर। किसी एक कंडीशन को हम लोग बेस्ट कंडीशन नहीं कह सकते हैं, अदरवाइज इस चीज को भी पॉइंट आउट किया गया होता जोहरी विंडो में। और जाहिर सी बात है कोई भी एक सिचुएशन बेस्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.